हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो चलिए इसे पढ़कर आप 95+ कर सकते हैं अपने 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर वन है। तो चलिए हमें पहले पता तो चले द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया किसने था। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1789 में आतोइन लवूसिए ने दिया था। ये इनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। तो इस नियम में क्या है, इस नियम के अनुसार द्रव्य ना तो नष्ट हो सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। द्रव्य को ना ही बनाए, ना डिस्ट्रॉय, ना क्रिएट। नॉट डिस्ट्रॉय, नॉट क्रिएट दिस द्रव्य यानी मैटर। ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक विज्ञान के बाद कई संकल्पनाएं इसी आधार पर आधारित हैं। वास्तव में अभिकर्मकों और उत्पादकों के द्रव्यमान के यथार्थपरक मापनों और लावूसिए द्वारा प्रयोगों का ध्यानपूर्वक करने के कारण ऐसा संभव हुआ। आ जाइए दूसरे नियम, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? स्थिर अनुपात का नियम 1754 में जोसेफ प्राउस्ट, जो इनकी तस्वीर है जोसेफ प्राउस्ट की, इन्होंने दिया है। तो देखिए इस नियम में फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। इसके अनुसार किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। किसी यौगिक के द्रव्यमान यानी मास के अनुपात हमेशा समान होते हैं। जैसे प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 नमूनों के साथ प्रयोग किया, जिसमें एक प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित। एक प्राकृतिक नेचुरल था, दूसरा संश्लेषित था। उन्होंने पाया कि नमूनों में तत्वों का संगठन समान था, जैसे नीचे दिया गया है। जैसे नमूना तांबे का प्रतिशत प्राकृतिक में इतना 51.35 और संश्लेषित में 51.35। कार्बन का भी प्रतिशत 9.74 और 9.74 संश्लेषित में। ऑक्सीजन का भी वही। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। तो इसे निश्चित संगठन का नियम कहा जाता है। इसे ये कभी बदलता नहीं है, निश्चित संगठन का नियम इसे भी कहा जाता है। अब आ जाइए तीसरे नियम पर, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? जोसेफ लुइस गै-लुसाक ने इसे नियम दिया 1803 में। तो चलिए ये नियम डाल्टन द्वारा सर 1803 में दिया गया है। इस नियम के अनुसार यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व संयुक्त होने वाला द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होता है, यानी स्मॉल होल नंबर होता है, स्मॉल होल नंबर के अनुसार होता है। तो जैसा कि मैं बताऊं आपको कि 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम ली और ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो जल भी 18 ग्राम जल बनेगा। लेकिन आपने हाइड्रोजन 2 ग्राम ली तो 32 ग्राम ऑक्सीजन ली, तो जल कितना बनेगा? 34 ग्राम। ये स्मॉल होल नंबर समान रहेंगे और ये इसका अनुपात रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इसका 16 दूनी 32, ये इसका अनुपात रहेगा। यह है ऑक्सीजन के द्रव्यमान 16G32। तो आइए गै-लुसाक का गैसीय आयतनों का नियम देखते हैं। तो यह नियम गै-लुसाक ने 1808 में दिया था। उन्होंने पाया कि रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस से संयुक्त होती हैं या बनती हैं, तो इनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। बेशर्ते सभी गैसें माप द्वारा दाब पर हों। अतः हाइड्रोजन के 100 ml और ऑक्सीजन के 50 ml के साथ संयुक्त होकर 100 ml जल वाष्प बनाते हैं। मतलब हाइड्रोजन 100 ml, ऑक्सीजन 50 ml, तो जल भी
100 ml ही बनेगा, जितना हाइड्रोजन उतना ही जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन में जो संयुक्त अर्थात 100 ml और 150 ml होते हैं, आपस में सरल अनुपात 2:1 बना लेते हैं। जैसे दिया है 100 हाइड्रोजन और 50 ऑक्सीजन, तो डिवाइड करेंगे तो 2/1, यानी 2 अनुपात, इसे हम 2:1 भी कह सकते हैं। तो आ जाइए अवोगाद्रो का नियम। वैसे तो अवोगाद्रो एक पदार्थ की यूनिट होती है। तो अवोगाद्रो एक वैज्ञानिक ने थे, उन्होंने अपने नाम पर अवोगाद्रो नियम दिया। तो अवोगाद्रो का नियम क्या था, तो चलिए अवोगाद्रो का नियम देखते हैं। तो अवोगाद्रो का नियम सन 1811 में अवोगाद्रो ने प्रस्तावित किया कि समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। अवोगाद्रो ने परमाणु और अणुओं के बीच अंतर की व्याख्या की, जो आज आसानी से समझ आती है। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जल बनाने की अभिक्रिया को दोबारा देखें तो यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 आयतनों और ऑक्सीजन का 1 आयतन आपस में संयुक्त होकर जल के 2 आयतन बनाते हैं और ऑक्सीजन लेस मात्र नहीं बचती। और चलिए बस इसमें कुछ जानने का नहीं है। अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी आपको बता दूं। हालांकि द्रव्य छोटे और अविभाज्य कणों होते हैं, जिन्हें एटोमोस अर्थात अविभाज्य कहा जाता है, द्वारा बने के विचार की उत्पत्ति ग्रीक दर्शन शास्त्री डेमोक्रिटस के समय हुई थी। परंतु प्रायोगिक अध्ययनों प्रयुक्त के फलस्वरूप इस पर भी विचार किया जाने लगा।